नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अशोक मिश्रा है। मैं एक आयुर्वेदिक आचार्य हूँ और गंभीर रोगों की मैं चिकित्सक हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ शुगर से किन किन अंगों पे हमें असर पड़ सकता है, किन किन अंगों पे शुगर का प्रभाव ज्यादा खराब हो सकता है, कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे खराब हो सकते हैं शुगर की बढ़ने की वजह से। दोस्तों, शुगर में स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका शुगर बढ़ता है तो इससे आपके शरीर के दूसरे अंग भी प्रभावित होते हैं। डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने पर हमारा हार्ट, किडनी, पैर और आंख सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको इन्हीं के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। डायबिटीज आज सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों। हर छठे व्यक्ति को आज शुगर की समस्या है। ये तो वो लोग हैं जिनकी शुगर जांच में आ चुकी है, और इसके अलावा प्री डायबिटिक्स लोग भी हैं। दोस्तों, ये एक मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई समस्या है। इसका हमारे शरीर के सभी अंगों पर असर पड़ता है। मतलब अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, अनकंट्रोल रहता है, तो हमारा हार्ट, किडनी, पैर और आंखें सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। और इसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो बात करें सबसे पहले हार्ट की। दोस्तों, डायबिटीज में अगर आपका ब्लड शुगर अनकंट्रोल रहता है तो इससे सबसे ज्यादा हमारे दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है, और जो हार्ट की जो वेसल्स है वो संकुचित होने लग जाती है, नैरो होने लगती है, और वहाँ ब्लड की सप्लाई और साथ ही साथ ग्लूकोज की सप्लाई भी रुकावट हो जाती है। इसमें दिल की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं और हम दिल की बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। हम कार्डियो की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों, इधर तो शुगर है लेकिन हमें हार्ट का रोग भी हो जाता है। लेकिन डायबिटीज में दिल की बीमारी से बचने के लिए जरूरी है आपको रोजाना कम से कम 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करें, स्किप वॉकिंग करें, आप बाहर घूम ले जाएं और तेज तेज चलें, जिससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन तेज बने। और खाना खाने के बाद यदि आप सुबह खाना खाते हैं यानी कि लंच करते हैं, तो आपको कम से कम 15 से 20 मिनट आराम करना है, यानी कि लेटना है। और यदि शाम को आप खाना खाते हैं तो कम से कम 15 मिनट आपको टहलना है। दोस्तों, ये करना बहुत जरूरी होता है ताकि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक हो सके। फिर बात करते हैं अगले अंग की, वो है किडनी। जी हाँ, किडनी। शुगर में किडनी फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि शुगर बढ़ने से यूरिन में कीटोन्स बढ़ जाते हैं और प्रोटीन भी आने लगता है। फिर तो हमारी किडनी डैमेज होना लाजमी रहती है। दोस्तों, किडनी की समस्या का सामना हमें शुगर ज्यादा बढ़ने से करना पड़ता है, और इसका सबसे बड़ा कारण आपको बताइए हाई शुगर लेवल, क्योंकि ये इससे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचता है किडनी के, और इनमें सूजन आ जाती है, जिससे क्रिएटिन बढ़ने लगता है और किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम डायबिटीज में किडनी को बचाना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा उपाय है रोजाना पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पानी का सेवन करें, और कोशिश कीजिए कि पानी पिए, ताकि आपके शरीर से जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकले और वो टॉक्सिन शरीर में इकट्ठे ना हो पाए, आपके शरीर की ऑस्मोलेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। अब बात करते हैं अगले प्रभावित अंग की, वो है हमारे पैर। हमारे पैर की नसें संकुचित हो जाती है, उसको न्यूरोपैथी बोलते हैं, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन हमारे शरीर में, हमारे पैरों में नहीं आ पाता, तो उसमें झंझनाहट होती है। पैरों में ऐसा लगता है जैसे आग निकल रही हो, और जब आप पैर जमीन पर रखते हैं तो ऐसा लगता है मेरे पैर जमीन पे है ही नहीं, किसी गद्दे पर रखे हुए हैं, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन है ही नहीं, तो सेंसेशन कम हो जाता है। तो पैरों की नसें डैमेज होने लगती है, और इससे हमारे पैरों में अनेक जो है लक्षण नजर आते हैं। दर्द होना, झंझनाहट होना, सुन्न होना, सूजन आ जाना। और कभी कोई दोस्तों आपने देखा होगा, अगर पैरों में कोई चोट लग जाए और मान लो कोई कील लग जाए, कोई नुकीली चीज लग जाए, तो वो घाव हो जाता है, और घाव ठीक होने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन तो है ही नहीं। तो इसलिए आपको चोट लगने से बचना चाहिए। और नहाने के बाद पैरों को मॉइस्चराइज जरूर करें, और पैरों को इन्फेक्शन से बचाएं, यानी कि हमेशा साफ सुथरा रखें, साफ जुराब पहने, गंदे जुराबों बिल्कुल ना पहने, और आप किसी भी इन्फेक्शन से बचें। हो सके तो ऑयल्स की, सरसों के तेल की पैरों में मालिश कीजिए, जिससे आपके ब्लड का सर्कुलेशन चालू हो सके। दोस्तों, अगली बात करते हैं आंखों की। डायबिटीज में आंखों पे ब्लड का शुगर ज्यादा हो जाने से बहुत ज्यादा असर पड़ता है और रेटिनोपैथिक बीमारी हो जाती है। इसमें होता क्या है कि आंखों का जो ब्लड वेसल्स है, रेटिना फ्लूइड है, प्रभावित होता है। इसमें ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है, और आपकी आंखों का जो फ्लूइड होता है वो भी कम हो जाता है, जिससे आपको धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे आप डायबिटिक रेटिनोपैथी की शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा होता है तो आप त्रिफला पाउडर और उतना ही मुलेठी पाउडर को मिला करके सुबह और शाम आधा आधा चम्मच आलमंड मिल्क के साथ आपको उसका सेवन करना है। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप रेटिनोपैथी से बच सकते हैं। और अपनी डाइट में विटामिन ए की मात्रा को बढ़ाइए, अपने ब्लड शुगर लेवल को मैनेज कीजिए। दोस्तों, मैं शुगर की दवा हर शनिवार और मंगलवार को फ्री देता हूँ। हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, और बहुत से लोगों की हमने शुगर की दवा छुड़वा चुकी है। आज वो नियमित रूप से एक तरीके से रिवर्स शुगर करके बैठे हुए हैं, और उनकी दवा भी छूट गई है।
जो बीपी की दवाइयाँ ले रहे थे वो भी छूट चुकी है। तो दोस्तों वो तो मैं शुगर की दवा फ्री देता हूँ, शनिवार और मंगलवार को नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पे आप संपर्क करके आप मिल सकते हैं। और अब बात चल रही थी आंखों के बारे में, तो दोस्तों आंखों का आपको बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि शुगर के मरीज जो भी होते हैं उनकी शुगर कंट्रोल होने पर आंखों पे धुंधला देना लाजमी होता है। तो दोस्तों मैंने जो बताया है इन अंगों को आप बचा के रखिए और अपनी शुगर को मेंटेन करके रखिए। और यदि आप मुझसे कोई और जानकारी चाहते हैं तो नीचे लिखे एड्रेस पे, पते पे, फोन नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकॉन को बजा दीजिए ताकि ऐसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। दोस्तों अगर कोई पूछता है कि जीवन साथी आपका कौन है, दोस्तों जीवन साथी आपका शरीर है। यदि ये शरीर आपका बीमार हुआ तो आपका जीवन साथी बिछड़ जाएगा, क्योंकि इसी शरीर में आप रहते हैं। ये शरीर स्वस्थ हो, चिराई हो, सफाई हो। तो आज इतना ही, इस कड़ी में फिर मिलते हैं नई कड़ी के साथ। नमस्कार।